नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड इस बात से हैरान है कि कोई भोजन के लिए कतार में खड़े लोगों पर गोलियां कैसे चला सकता है। हाल ही में एक ऐसा वाकया हुआ है, इजराइल और गाजा पट्टी के बीच चल रहे इस संघर्ष में एक ऐसा वाकया जिसने सारे के सारे सेंटिमेंट्स को उन लोगों की तरफ इकट्ठा कर दिया है जो भूख से पीड़ित हैं। क्या है पूरा मसला, आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं और आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं कि हमास और इजराइल, या कहिए तो गाजा पट्टी की तरफ से हमास और इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ अक्टूबर 2023 में, उसे अब 5 महीने बीत चुके हैं। इसी बीच में आपको याद भी होगा, हमने बीच में यह भी बताया था कि अमेरिका के द्वारा इजराइल को पहले सपोर्ट दिया गया, उसके बाद में इजराइल से कहा गया कि अब आप इसे सीज फायर कर दें, लेकिन इजराइल ने अमेरिका की एक न मानी। बाइडेन ने हालांकि अपने द्वारा यह भी कहा था कि जैसे ही समय आएगा तुरंत अमेरिका इजराइल को कहकर इस सारे काम को रुकवा देगा। उम्मीद की जा रही है कि रमजान शुरू होने से पहले अमेरिका इजराइल को बोल करके गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में सीज फायर करा देगा। लेकिन इसी बीच में एक खबर ऐसी आती है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। खबर है बेंजामिन नेतन्याहू की सेना यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा गाजा पट्टी में भोजन की कतार में लगे हुए लोगों पर गोलियां चलाने की है। गोलियां चलाने की ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस जो आप देख रहे हैं, जिसमें कीड़े मकोड़ों की तरह, चींटियों की तरह जो आपको इंसान दिखाई दे रहे हैं, ये जिन क्षेत्रों के नज़दीक हैं वो रिलीफ फंड देने के लिए या रिलीफ देने के लिए आए हुए ट्रक्स हैं, जिनके पास पहुंची जनता और उस पर दाग दी गई गोलियां हैं जिन्हें आप यहां पर देख रहे हैं। एक ऐसा इंसिडेंट जो कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर सुर्खी बन चुका है। इजराइल अगेन अटैक एड सीकर इन गाजा सिटी, इजराइल वार ऑन गाजा न्यूज। ये आप यहां पर खबर देख रहे हैं। इजराइल फेसेस माउंटिंग कंडेमिनेशन ओवर किलिंग ऑफ पैलेस्टाइनियन इन गाजा सिटी, और इसके चलते हुए इजराइल की दुनिया भर में काफी भत्सरना हो रही है। हालात ऐसे हैं कि जो ट्रक्स इजराइल की तरफ से रिलीफ सामग्री लेकर लौटे थे, उन्हीं में भर करके डेड बॉडीज को वापस रवाना किया गया, बल्क में दफन किया गया। ऐसी स्थितियां हैं कि हॉस्पिटल्स के अभाव में इलाज के लिए भी लोगों को ले जाया नहीं गया। बल्क में हाँ जी, तो यहां पर खबर देखते हैं कि ये न्यूज निकल के आती है कि इजराइल ने स्वीकार किया है कि उसकी आर्मी ने 100 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को जो एड लेने आए थे उन्हें गोली मारी है। इसके चलते अमेरिका पूरी तरह दुनिया में घिर चुका है और अमेरिका के लिए ये एक बहुत ही हैरान और परेशान करने की सिचुएशन है, जिस समय पर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो और दुनिया में अमेरिका को लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति के स्थापक के रूप में देखते हों, वहां पर ऐसी स्थितियां होना निश्चित ही अमेरिका के लिए बहुत ही नेगेटिव प्रूव होती हैं। ये घटनाएं जो कि आप आज डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 से रिलेट होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अंतर्राष्ट्रीय शांति और इंटरनेशनल रिलेशंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कि इजराइल और गाजा पट्टी के बीच का जो सेशन है, ये 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जिसके बाद से हमास के आतंकियों ने जब गाजा पट्टी के अंदर हमास के आतंकियों के द्वारा इजराइल के अंदर हमला करके इजराइलियों को अपने साथ बंधक बना के लाया गया था, तब से लेकर आज तक यह रुका नहीं है। हालात ये हैं कि 30,000 से ज़्यादा गाजा के अंदर लोग मारे जा चुके हैं बंधक, लेकिन अभी तक इजराइल के रिहा नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में यूएन का मानना है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति गाजा पट्टी के अंदर फिलहाल भूख से पीड़ित है। इजराइल दुनिया को दिखाने के लिए कहिए या फिर अपनी तरफ से जो गाजा के लोग हैं उन्हें सिंपैथी के लिए कहिए, चाहे जो भी हो, लेकिन इजराइल ही गाजा के अंदर अपनी तरफ से मदद भेज रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है। कौन सी ह्यूमैनिटेरियन एड? भारत के द्वारा, दुनिया भर के तमाम देशों के द्वारा गाजा के लोगों के लिए जो भी मदद भेजी जा रही हैं, उन्हें इजराइल ही आगे गाजा पट्टी में जाने देता है। यानी कि यूएन की द्वारा भेजी गई मदद को पहले बॉर्डर पर रोका जाता है और किलोमीटर्स लंबी ट्रकों की कतारें खड़ी हैं जो मदद ले जाने के लिए गाजा पट्टी में तैयार हैं, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। और अगर गई हैं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से चेकिंग करके इजरायली फोर्सेस ही लेकर जाती हैं। और जब इजरायली फोर्सेस लेकर जाती हैं तो उसकी वजह से जो हालात क्रिएट होते हैं वो कुछ ऐसे हैं। यानी जैसे ही कोई ट्रक सामान लेकर पहुंचता है तो गाजा के अंदर जो भूख से पीड़ित लोग हैं, सहायता के लिए जो पीड़ित लोग हैं, वो कुछ इस प्रकार से चींटियों की तरह, आप जो यहाँ पर इन्हें देख रहे हैं, ये रिलीफ देने आए हुए ट्रक्स के नज़दीक पहुंचते हैं। ऐसा ही वाकया हुआ गत गुरुवार के दिन। गुरुवार को ऐसे ही एक ट्रक
या कई ट्रक रिलीफ मटेरियल लेकर के गाजा में पहुंचे थे। जब ये ट्रक लेने सामान लेकर के पहुंचे तो लोग मदद के लिए इनके नजदीक आने लगे। चूंकि ये इजरायली फोर्सेस ही इस मदद को लेकर पहुंच रही थी, तो ऐसी स्थिति में इजरायली फोर्सेस को लगा, ये बताया गया है कि इजरायली फोर्सेस को लगा कि ये लोग इजरायली फोर्सेस पर हमला करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इजरायली फोर्सेस ने भीड़ को दूर करने के लिए गोली का सहारा लिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। और उस भगदड़ के बाद बहुत से लोगों को यह लगा कि जो मदद के लिए आए हुए ट्रक्स थे वो लौट जाएंगे। इसके चलते लोग उस सामान को लेने के लिए, लूटने के लिए दौड़ने लगे, जिसकी वजह से स्टैम्पिड की सिचुएशन बन गई। आप इन ट्रक्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो जाते हुए ट्रक्स आपको दिख रहे हैं, ये ट्रक्स मदद के ट्रक्स हैं, लेकिन इन्हीं की सहायता के लिए इनके साथ साथ इजरायली फोर्सेस खड़ी रहती हैं और उन्होंने इन लोगों के ऊपर गोलियां चला दी। इसके चलते 112 फिलिस्तीनी मारे गए। ये रॉयटर्स ने अपने द्वारा कहा है कि जब राहत सामग्री लेने लोग पहुंचे थे तो ऐसी स्थिति के अंदर लोगों के ऊपर फायरिंग होती है। 760 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 760 से ज्यादा लोग घायल हैं। चूंकि यहां पर अस्पताल वर्किंग सिचुएशंस में नहीं है, बड़ी संख्या में अस्पताल बंद हैं, तो घायलों को भी इलाज की प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। पैलेस्टीनियंस ने कहा है कि इजरायली फोर्सेस ने उनके ऊपर फायरिंग की जब वो लोग फूड लेने आए थे। दुनिया भर से इसका तगड़ा प्रतिरोध हुआ है, दुनिया भर से लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपनी तरफ से सफाई में ये कहा है कि हम तो खुद ही उनको मदद लेकर पहुंचे थे और अगर ऐसा हुआ है तो इसमें हम अपनी पूरी तरह जांच करने को तैयार हैं। हालात ये हैं कि ये तस्वीरें देख करके आपको बहुत व्यथित कर सकती हैं कि जो लोग सामान ले जा रहे हैं, सामान ले जाने के लिए जो गाड़ी आई थी उसमें डेड बॉडीज को भेजा गया है। हालात आप तस्वीरों में इस प्रकार से देख सकते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ भोजन के लिए कतार लगाकर पहुंच रही है और उसी भीड़ में जो ट्रक लेकर लोगों को आया था वो डेड बॉडीज को ले जा रहा है। स्थितियां बहुत घातक और बिगड़ रही हैं। साथियों, इन स्थितियों को देख करके वैश्विक समुदाय के ऊपर भी आपको एक बार के लिए चिंतन करना होगा। दुनिया भर के जो देश दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिक्स के लिए तरह तरह के वचन और बातें करते हैं, गाजा के विषय पर क्यों नहीं वो किसी भी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति की बातें करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का उपयोग करते हैं। यूनाइटेड नेशंस क्यों अपने आप को इस प्रकार से हाशिए पर रखा पा रहा है? दुनिया में अगर वैश्विक शक्तियां हैं तो उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि गाजा के जो निर्दोष लोग हैं, दिक्कत हमास से है। गाजा के जो इजरायली फोर्सेस हैं वो हमास को गुनहगार मानती है। हमास को गुनहगार मानती है क्योंकि उन्होंने इजरायली लोगों को बंधक बना के अपने पास रखा हुआ है। लेकिन क्यों नहीं, जब इजराइल खुद कहता है कि वो खुद गाजा के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज रहा है, इजरायली फोर्सेस बोलती हैं कि हमें गाजा के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों नहीं गाजा के लोगों के लिए दुनिया भर के देश आगे आ रहे हैं? ऐसी हालात, ऐसे ओपन जेल में उनको रखा हुआ है, इतने सारे मुस्लिम वर्ल्ड के नेशंस क्यों नहीं आगे निकल कर आते? क्यों नहीं यहाँ के लिए यूनाइटेड नेशंस में लोगों के लिए मदद के रास्ते बढ़ाते? ऐसी स्थिति में क्या वो कमियां हैं, क्या वो दिक्कतें हैं जब चीन और रूस जैसे देश अमेरिका को काउंटर करने के लिए यूएन में अपनी बातें नहीं रख पाते? ये बहुत सी बातें हैं और ये वो बातें हैं जिनकी वजह से आपको ये समझ में आने लगेगा कि अपने आप में गरीब होना, कम पावरफुल होना भी एक शराब की तरह है, अभिशाप की तरह है। गाजा में जो देखा जा रहा है उसे देख करके मन आपका व्यथित तो होगा, लेकिन आपकी तरफ से कोई बात उनकी मदद के रूप में पहुंच नहीं पाएगी। और नहीं पहुंच पाने के पीछे जो पूरा जियोपॉलिटिक्स चल रहा है वो समझ से परे है। इजराइल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं तो लोगों की मदद करने के लिए खुद लोगों को लेकर गया हूं। इजराइल कह रहा है कि मैं ही तो ये सब ट्रक लेकर गया था सामान देने के लिए, लेकिन लोग हम पर हमला करने चले आए। तो बड़ा सवाल ये है कि मदद के लिए लोग इतनी सारी भीड़ में क्यों आए? सवाल ये भी है कि इतने सारे ट्रक्स क्यों खड़े हैं? लोगों को गधे गाड़ी पर लाद करके क्यों ले जाया जा रहा है? क्या बेसिक कम्युनिटीज़ के नाम पर लोगों के अस्पताल और शिक्षा के केंद्रों को इस प्रकार के दृश्य देखने होंगे कि गधा गाड़ी पर शव को ले जाना पड़े? ये मानवता के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसी घटनाएं आपको अंदर तक बहुत ज़्यादा व्यथित कर सकती हैं। और अगर आपका इन चीज़ों को देख करके मन व्यथित नहीं होता है, एक पल के लिए आपको ये लगता है कि वहाँ पर जो लोग हैं हो सकता है वो सब की सब आतंकी हों, तो संभवतः आपको और जानकारी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति आतंकी नहीं हो सकता।
कुछ लोग आप और हमारी तरह निर्दोष बच्चे जिन्हें यही नहीं पता है कि लड़ाई किस चीज़ के लिए चल रही है, लेकिन उनका गुनाह है कि वो उस जगह पर पैदा हुए, वो उस परिवार में पैदा हुए जिन्हें इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति के चलते हुए लोग इसे ह्यूमैनिटी पर क्राइम मान रहे हैं। इजराइल के इस क्राइम की सब तरफ निंदा हो रही है। अमेरिका भी अब मजबूरन फंस चुका है कि वो इस चीज़ के ऊपर जांच बिठाए। इमानुएल मैक्रोन ने खुद अपने द्वारा इंटरनेशनल लॉज को लागू करने की बात की है। कहा है कि मैं अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग कंडेमिनेशन देता हूं जो मास शूटिंग हुई है, और मैं चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से यहां पर सीज फायर करवाया जाए, यानी कि तत्काल प्रभाव से सारी चीज़ों को रोक दिया जाए। सिविलियन पॉपुलेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड, सीज फायर मस्ट बी इम्प्लेटेड। इसी के साथ साथ टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का स्टेटमेंट है कि हम लोग इसे पूरी तरह से इस पूरी घटना के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। वी आर क्लोजली फॉलोइंग द जीनोसाइड केस। वो इसे जीनोसाइड करार देते हैं और कहते हैं कि इसे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाएंगे। आप जहां भी जाएं लेकर जाएं, लेकिन स्थिति ये है कि जो लोग वहां पर हैं, जो निर्दोष लोग हैं, जिन्हें खुद इजराइल भी कह रहा है कि निर्दोष है, तो फिर उनकी ऐसी हालात क्यों हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जॉर्जिया मेलोनी, वेस्टर्न वर्ल्ड खुद अब सवाल कर रहा है, मिडिल ईस्ट बस सवाल ही सवाल कर रहा है। कतर कह रहा है कि हम इस घटना की निंदा करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि सब केवल निंदा ही कर पा रहे हैं। लोग इस समझ नहीं आ रहा है कि उनकी मदद कैसे पहुंचाई जाए। ये स्थिति बहुत ही खराब है, और ऐसी स्थिति में जो कोई कुछ कर सकता है दैट इज ओनली और ओनली अमेरिका। लेकिन अमेरिका खुद केवल बयानवीर हो रखा है कि बस हम करेंगे, लेकिन उनसे भी अब ये चीज़ निकल चुकी है। फाइनली इजरायली डिफेंस फोर्सेस बाहर आती हैं और वो कहती हैं कि हम जांच बिठाएंगे, हम इस पूरी घटना की जांच करेंगे। और जांच के दौरान इजराइल की तरफ से ये प्रवक्ता निकल कर आए जिन्होंने साफ कहा कि इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये मदद हम भेज रहे थे, हम ही लोगों को क्यों मारेंगे। हमें लगा कि हमें कोई मारने आ रहा है तो हमने गोलियां चलाई हैं। हम फिर भी इसकी जांच करेंगे और ट्रांसपेरेंट जांच करके लोगों को अपडेट देंगे। देखते हैं दुनिया के लोग क्या करते हैं। लेकिन इसी बीच में यूएस पहली बार एक स्टंट करता हुआ नजर आया, और वो क्या था? अमेरिका के द्वारा खाने के पैकेट पैराशूट से गिराए गए। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पहली बार अमेरिका 5 महीने के अंदर, जब से वो इजराइल को अपनी तरफ से वेपन सप्लाई कर रहा है, पहली बार कुछ हजारों की संख्या में इस प्रकार से 2 मार्च के दिन पैराशूट से लटका कर। क्यों? क्योंकि गुरुवार को वो दुनिया से घिर चुका था जब लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका एयर ड्रॉप करके पैराशूट से भोजन भिजवाया है कि लोगों को भोजन तो भिजवाते हैं। और आप तस्वीरें देखें और इस बात पर आप अपने अंदर चिंतन करें कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये जो लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं, जो खाने के पैकेट के लिए समुंदर की तरफ दौड़ रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो 66 बक्से जो अमेरिका द्वारा गिराए गए थे मदद के, उनको लेने के लिए पहुँचे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ हालात किस तरह के हैं। अमेरिका को लेकर लोग पूछ रहे हैं कि आपने पहले गोले गिराए और अब उन्हीं गोलों के बीच में आप ब्रेड गिरा रहे हैं। अमेरिका, आपको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, और अगर ऐसा है तो जो बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन के एड के जो ट्रक हैं उन्हें आप अंदर जाने दीजिए। अमेरिका से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो रमजान से पहले पहले सीज फायर अमेरिका, इजराइल और हमास के बीच करा पाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न हमास के लिए भी है, और वो ये है कि क्यों नहीं हमास कुछ जो चंद लोग उन्होंने इजराइल के अपने पास बंधक बना के रखे हुए हैं उन्हें रिहा करके अपने लोगों की हिफाजत के लिए कोई एक सकारात्मक कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। दुनिया एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां पर समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये प्रत्यक्ष में चल क्या रहा है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना है। बाकी हमारी तरफ से आपके लिए अपडेट ये है कि अपनी पाठशाला वनडे एग्जाम के अंदर हमने क्लासेस शुरू कर दी हैं फाउंडेशन लेवल पर। फाउंडेशन लेवल का मतलब है मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी बिल्कुल शून्य से पढ़ा रहे हैं, सो दैट आपकी तैयारी बिल्कुल दिशा में हो और बहुत ही ज़बरदस्त और मजबूत तैयारी निकल कर आए। तो अभी जाइए चैनल पर पहुंचिए, और साथ ही साथ अपनी पाठशाला जो पीसीएस चैनल है वहां पर भी निरंतर क्लासेस चल रही हैं बिहार पीसीएस के लिए और राजस्थान पीसीएस के लिए। आप जाकर उनका लाभ लीजिए। बाकी राजस्थान पीसीएस का बैच मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, जिन्हें ज्वाइन करना है वो तत्काल प्रभाव से वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।